हिमाचल प्रदेश में दिवाली पर इस बार गाय के गोबर से बने दिए जलाकर दिवाली मनाई जाएगी। सरकार ने दिवाली पर गोबर के 2 करोड़ दिए बनाने का लक्ष्य रखा है। चीन की मोमबत्तियों को टक्कर देने के लिए प्रदेश के गौ सदनों में गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं। दिए के साथ बाती, तेल और माचिस भी दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर की 186 गौशालाओं में दिए बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये दिए दीपावली पर तो काम आएंगे ही, लेकिन बाद में इन दियों को अपने गार्डन में डालकर खाद के काम में भी प्रयोग किया जा सकेगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी और गौ संरक्षण के लिए भी कोशिश होगी। पशुपालन व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रदेश के गौ सदनों में 2 करोड़ दिए बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल चीन के सामान का बहिष्कार होगा, बल्कि कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में गौशालाओं का एक बड़ा योगदान होगा। इसके लिए प्रशिक्षण के साथ दिए बनाने का काम शुरू हो गया है। बाकायदा इन दियों को बढ़िया पैकिंग में बेचा जाएगा। तय किया है कि गौ के गोबर से हम 2 करोड़ दीपक जो है वो तैयार करेंगे, और जिसमें जहां गौशालाओं को सेल्फ सस्टेन आत्मनिर्भर करने के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा कदम जो है वो गौ सेवा योग ने जो है वो लिया है। और मुझे लगता है कि इसकी व्यापक अभी ट्रेनिंग पार्ट चला है कि हम गौशालाओं के अंदर जो है जो गौपालक हैं और उससे संबंधित जो हमारी एनजीओज हैं, जहां हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अब हमारा दूसरा चरण है कि उसको मार्केट करना है। दीपावली से पहले ये जो तैयार किए गए जो हमारे प्रोडक्ट होंगे, इनको लोगों तक जो है वो पहुंचाना, ताकि जो मोदी जी ने कहा है कि हम लोकल को वोकल करेंगे। और जो अधिकांश जो आज से पहले जो ये दीवे भी जो थे वो चाइना से बन करके आते थे, जो मोमबत्ती आती थी वो चाइना से आती थी, हम स्वदेशी की ओर जो वो लोगों को ले जाएंगे। बता दें कि इन दियों में गोबर के पाउडर के साथ अन्य प्राकृतिक सामान जैसे चावल का पाउडर, इमली के बीज का पाउडर और मुल्तानी मिट्टी के पेस्ट भी मिलाया जाएगा। इसके लिए एक सांचा होगा, इसमें पेस्ट को डालने के बाद दिए तैयार हो जाते हैं। दिए बनाने की ये ट्रेनिंग किस तरह से दी जा रही है, एक बार देखिए इस वीडियो में। डालने के बाद ही देना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया भाई साहब ने कि दीपक को सूखने में डायरेक्ट सनलाइट मतलब प्राकृतिक धूप कम से कम 6 घंटे की धूप चाहिए इसको। 6 घंटे की धूप सूखने के बाद आप इसको कोई भी कलर कर सकते हैं। रंग करने की प्रक्रिया इसके 6 घंटे के सूखने के बाद ही शुरू होगी। 6 घंटे सूखेगा, उसके बाद आप इसको कलर कर सकते हैं। कलर कोई भी नेचुरल कलर है, एक्रिलिक कलर्स मार्केट में आते हैं, आप उसको पेंट कर सकते हैं इससे। तो इस तरीके से देखिए अलग अलग मोल्डिंग्स हैं, कुछ दिए इस तरीके से तैयार होते हैं, कुछ ऐसे बन गए। अब अगर आप देखें तो अब ये शुभ लाभ वाला एक सांचा है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब इसमें इसके 2 पार्ट हैं। आपने उतना ही साइज का पेड़ा अपने हाथ में लेकर पूरे इस मोल्डिंग को लगा देना है ऐसे इसके साथ, और इसको इसके अंदर प्रेस कर देना है। सिंपल। मटेरियल कम हो तो आप मटेरियल को और यूज कर सकते हैं। अगर हमने दिया बना दिया है, अगर कहीं बारिश की का समय हो तो उसको बारिश से बचाना पड़ेगा। जब तक 6 घंटे मिनिमम समय बोला आपने सुखाने के लिए। बनाने में बस इतना ही 2 मिनट का काम है। 2 मिनट से भी कम समय लगता है अगर आपको हैबिट हो जाएगी। इस तरीके से हमने इसको प्रेस कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि ये सरफेस जो है बैक साइड जो है, देखिए जैसे बैक साइड बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। अब इसको हमने धीरे धीरे, मैं इसमें एक चीज भूल गया, मैंने इसमें
ये नहीं लगाया, तो मैं दिखाना चाहता था कि उसके बाद रिजल्ट क्या निकलेगा। अब देखिए ये निकलने में दिक्कत कर रहा है। अब देखिए शुभ निकला है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कहीं से ये ब्रेक हो रहा है। रीजन भी कि आपने इसके अंदर प्रॉपर ऑयल नहीं लगाया, तो वो चिपक गया प्लास्टिक के साथ। हाँ, कोई भी सस्ता तेल मार्केट से आप उपयोग कर सकते हैं। दिखाना जरूरी इसलिए है कि हम गलती कर सकते हैं ये वाली, कि हमने बिना इसको प्रॉपर ऑयल लगाए हुए इसको प्लेस किया, तो ये वाला आउटर कवर नहीं निकला। ये तभी निकलेगा जब ये प्रॉपरली ऑयल्ड होगा। अब इसको हम निकालेंगे यहाँ से, निकल तो जाएगा। शुभ तैयार हो गया शुभ। इस तरीके से गणेश की काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, वो भी बना सकते हैं। उनके सांचे टोटली अलग हैं, वो ऐसे नहीं होंगे, उनके सांचों का पैटर्न ही अलग है। धूप बत्ती स्टैंड, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग गाँव में धूप बत्ती बनाते हैं, हम लोगों ने बनाई है, नवग्रह धूप बनाया हमने। स्टैंड अवेलेबल नहीं है, मार्केट में स्टैंड नहीं मिलता, तो उसका एक सांचा आता है। आप सांचे से स्टैंड बनाइए और उसको साथ में दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे उत्पाद हैं, गौ उत्पाद जो हमारी संस्था भी बना रही है। और गौमूत्र से लेकर गोबर की वेस्ट यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का सर हमारे बीच में मौजूद है। पूरे हिमाचल को 1 करोड़ दियों का टारगेट मिला है। वो किसी एक गौशाला के बस की बात नहीं है। जब हम संगठित होकर इस प्रयास को करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई असंभव सी बात है। जब लोगों के घरों में गौ में दीपक जलेंगे, गौ में दिए जलाए जाएंगे, तो उसका वातावरण पे, हमारे हेल्थ पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो हम ऑलरेडी जानते हैं। हम सब गौ सेवा से जुड़े हैं, हमें मालूम है कि गाय के गोबर की क्या कीमत है। अब हमने एक चीज और ध्यान देनी है इसके अंदर कि अगर आपका दिया तैयार है, सपोज ये दिया तैयार है आपका, आप अगर किसी को ऐसे बेच देंगे और अगर उसने इसमें जोत लगा दी और जला दी, जब तक तो तेल है इसके अंदर, और जब वो बुझने लगेगा ना तो ये दिया साथ जल जाएगा। अब उसके लिए क्या करें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने इस दिए को किसी को भी देना है, उसको देने से पहले कहना है कि यूज करने से पहले इसको पानी में डुबोइए। इसको पानी में डुबोएंगे आप 30 सेकंड के लिए, ऐसे पानी में डुबो के बाहर लाना है। उसके बाद आप जोत जलाइए इसके अंदर। जब तक जोत जल रही है उसके बाद भी मैंने प्रैक्टिकल 1 घंटा मैंने वो दीपक जला के रखा है, बिल्कुल सुरक्षित वो दीपक जलता रहा। उसमें कोई भी ऐसी रुकावट नहीं आई, ऐसा उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि दीपक पूरा जल गया हो। तो सावधानी के साथ आपने इस दीपक को जन जन तक पहुंचाना है। ऐसा गौ सेवा आयोग का, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का हम सबसे आग्रह है। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे सांचे हैं, आपने देखे होंगे। गणेश की मूर्तियों का जो ये बनी है आपके सामने छोटी छोटी मूर्तियाँ, उनका इस प्रकार का सांचा होता है। सांचे में आप मटीरियल को भरिए, प्रेस करिए और बाहर आइए, आपके पास इस तरीके के गणेश की बनी आप यहाँ पे देखिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बनाते हैं। अगर आपको सांचे चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 98165 34349 98 165 ऋषि डोगरा 34345। आज लेना चाहेंगे उनको उपलब्ध हो पाएंगे आज? आज तो मैं सिर्फ डेमो के लिए लाया था, आज सिर्फ डेमो के लिए लाया। 98165 34349 3439। पंजाब केसरी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।